ये किस्सा चिरकाल से चले आ रहे लॉकडाउन युग का है। यही 2-4 दिन पुरानी बात होगी। वही रोज़मर्रा की कोलू के बैल की तरह एक दिनचर्या के खाँचे में घूमती हुई सुबह थी। हम लोग जात से ब्राह्मण हैं, सो माँ का हर सुबह सूरज के साथ होड़ लगाकर जल्दी जागना, कूड़े रूपी दरिद्रता को समेटकर लक्ष्मी के हम पर प्रसन्न हो जाने के सारे प्रयास करना लाज़मी सा हो जाता है। और माँ का अपने पत्नी धर्म के अनुसार अपने शादी के दिनों के प्रिय राजा यानी कि उनके पति परमेश्वर को उनके उठने से पहले चाय के अमृत प्याले को सौंपना और सुबह सबसे पहले बाल्टी में उतरी गंगा से स्नान करने के लिए हमारे द ग्रेट बाथ में प्रवेश करना तो शास्त्र सम्मत ही माना जाता है। अब आप पूछेंगे, अरे भाई ये ग्रेट बात क्यों? क्योंकि हमारा घर और माँ के लिए ये रिवाज मोहनजोदारो जितना ही पुराना है। पिताजी अमृत की घूंट से अपनी घनी अफसर जैसी मूंछों को बचाते हुए, चुस्की लेते हुए अपने नए स्मार्टफोन से हमारे सभी रिश्तेदारों, अपने साथी कर्मचारियों को वही पुराना गुड मॉर्निंग का मैसेज व्हाट्सएप कर रहे थे, जो वही अपने चिर परिचित अंदाज में कमल के फूल के नीचे ये पैगाम लिए जा रहा था। अधिकतर लोगों के जीवन में स्मार्ट बात उनका स्मार्टफोन होता है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। पिताजी अभी अपने ज्ञान के इस सत्संग का आनंद लेने ही लगे थे कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। आरक्षण सारे सामान्य वर्ग को खाए जा रहा है, ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक लेख पिताजी ने फॉरवर्ड करते हुए एक सिंह गर्जना की। ओए नालायक, उठ, वो भंगी आया, उसको जाकर कचरा दे दे, जल्दी कर। इस उद्घोष से सोफे पर भुजंगासन में लेटे हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हुआ मैं खरगोश की कान की तरह फट से खड़ा हो गया। एक बार को तो मेरे अलसाए मन और मैंने ये सोचा कि ये काम तो माँ का है। फिर याद आया वो तो नहा रही है, तो अब ये कामगिरी हम दोनों को ही फतह करनी पड़ेगी। मैं मन मारे कागज़ की शेरवानी कचरे के चारों ओर लपेटे दरवाजे की ओर बढ़ चला था। दरवाजे के उस पार राजेश खड़ा था। अरे वही राजेश जो पिछले 2 सालों से हमारे मोहल्ले में सफाई करता आ रहा है। यूं तो दिखने में वो मुझसे 4-5 साल छोटा मालूम होता था, पर कभी मैंने उससे उसकी उम्र नहीं पूछी थी। वो दिखने में कपूर की तरह सफ़ेद मालूम होता था, पर धूल मिट्टी में सने होने के कारण वो मटमैले से बछड़े जैसा नज़र आता था। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका छोटा हो चुका सफ़ेद शर्ट ये बात सबको बता दिया करता था, जिसके बाएं तरफ की जेब पर किसी सरकारी स्कूल का पुराना बैज किसी मेडल की तरह लटका हुआ था। राजेश झाड़ू लगाकर मेरी तरफ बढ़ा और मेरी सुबह की नींदें खराब करने वाला गाना, अरे वही स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, गाना बजाते हुए एक गाड़ी जो कि अभी 3-4 घर दूर खड़ी थी, हमारे घर के सामने आकर खड़ी हो गई। राजेश ने कचरा लेते समय इस बात का भरसक ध्यान रखा कि कहीं उसका हाथ मुझे न छू ले। अब ये बात कोरोना का असर था या फिर उसके मन में सालों से दबी कोई बात, अब ये बात सिर्फ वही बता सकता है। हाँ, पर उसकी आंखों ने उसके मास्क के पीछे छुपी हुई मुस्कान का अभिनंदन मुझे सौंप दिया था और कचरा लेकर दूसरे घर की ओर बढ़ चला था। इस बात को देखकर वही ख्याल जो हर बार उठ जाया करता था, एक बार फिर से मेरे मन में जाग उठा कि ये राजेश भी तो मेरी ही तरह एक इंसान है, पर समाज के आईने में इसकी पहचान तो बस इस कचरे से ही है। कचरा, भंगी, चमार जैसे शब्दों से पुकारने वाले इन लोगों को शायद राजेश का असली नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन राजेश हमारी फैलाई हर गंदगी से समाज को साफ रखने की अपनी भरसक कोशिश करता है। एक ऐसी बीमारी के दौर में जिसका इलाज अभी किसी के पास भी इसी बीमारी के दौर में जिसका इलाज अभी
किसी के पास नहीं है। दौर में भी ये अपना काम बखूबी निभा रहा है, लेकिन समाज की नज़रों में तो वो बस दूसरे या तीसरे श्रेणी का एक इंसान था जो उनका कचरा उठाया करता था। बस सभी बातें मेरे मन में एक कोलाहल पैदा कर रही थी कि पीछे से बालकनी में खड़े होकर पिताजी ने एक बार और सिंह गर्जना की। कितना टाइम हो गया बाहर खड़ा है, वो भंगी गया क्या कचरा लेकर? पिताजी की ये बात आज मुझे रोजाना से कुछ ज्यादा अटपटी लगी। मैंने आज तक पिताजी को कभी पलट कर जवाब देने की कोशिश नहीं की थी और ना ही ऐसी हिम्मत मेरे अंदर कहीं बाकी थी। पर यकायक एक स्वर मेरे मुंह से निकल गया। हाँ पापा, वो सफाई वाला राजेश है ना, वो हमारा फैलाया सारा कचरा लेकर किसी दूसरे घर की ओर अब चल पड़ा है। ये बात सुन पिताजी ने कुछ अटपटे तरीके से मेरी ओर देखा और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। हमारे बीच के सन्नाटे में वही गाना फिर से बज रहा। स्वच्छ भारत का कर लिया हमने, देश इरादा से कर अपने लिया। ये वादा कर